जो सदर पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 2023 आइन के आर्टिकल 75 के तहत नजर षानी के लिए पार्लियामेंट को बिल वापस भिजवा दिया। अब यह बिल वापस जाने से जो हमारी पीडीएम है उसको मिर्चें तो यकीनन लगी होंगी, लेकिन उन्होंने इसका सदबाब भी करना है क्योंकि यहाँ पर मसला इज्जत का है, मसला जिद का है, मसला अना का है। और अना की जिद जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने और पीडीएम की जमातों ने बना रखी है अदलिया के साथ, इनके खिलाफ जो मुहाजराई की जा रही है वो आपके सामने है। और इस तरह की मुहाजराई अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से एक दफ़ा अगर कहीं की गई, और बल्कि मुहाजराई नहीं उसे कह सकते आप, उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि कानूनी एक्शन लेंगे जस्टिस जेबा के खिलाफ, लेकिन वहां पर इमरान खान साहब के लिए तौहीन अदालत के दरवाजे भी खुल गए, वहां पर मामला बहुत ज्यादा संगीन हो गए। लेकिन दूसरी जानब से कि मरियम बीबी हो जाएं, जावेद लतीफ़ हो जाएं, मरियम औरंगज़ेब हो जाएं, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तमाम टॉप लीडरशिप इसमें शामिल है कि तमाम के तमाम लोगों ने मिलकर एक बयानिया रचा। और वो बयानिया क्या था कि किसी तरह से भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को इतना ह्यूमिलेट किया जाए कि वो इस्तीफा दे दें। अब मेरे नज़दीक अगर आप कंपैरिजन करें दो चीज़ों का, एक जानिब आप किसी को ये कहते हैं कि आपने जो गैर कानूनी गैर आईनी इकदाम किया इसके खिलाफ हम आपको कोर्ट में लेकर जाएंगे, और दूसरी जानिब उन्होंने कोर्ट में ले भी गए हैं। उसके अलावा ना सिर्फ कोर्ट में लेकर गए हैं बल्कि एक सोशल मीडिया पर भी लंबी चौड़ी जंग छेड़ दी है। तो ये मेरे नज़र में तो ये कंपैरिजन बहुत ज़्यादा अनफेयर है। एक शख्स के निकले मुंह से निकला हुआ लफ्ज़ जो आपको इतना बुरा लग जाए कि आप उसके खिलाफ तौहीन अदालत लगा दें, वो भी उस बात पर जो कानूनी तौर पर वो कह रहा है, और दूसरी जानब गैर कानूनी गैर आईनी इक़दाम उठाते हुए अदलिया के खिलाफ एक महाजराई की जा रही है। ना सिर्फ महाजराई की जा रही है बल्कि उनको प्रेशराइज किया जा रहा है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस्तीफा दे। तो ये खुला तजाद नहीं तो जनाबे वाला और क्या है। इसके साथ बहुत अहम डेवलपमेंट्स ये है कि सुबह हमने खबरें सुनी, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने दो खबरें दी। एक खबर तो ये कि उसको पाकिस्तान की जो खजाना है, वजारत खजाना की तरफ से पैसे मिल गए हैं, जिसकी बाद में तरदीद कर दी गई। अगर मिल गए हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं मिले तो सोमवार के रोज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को जवाबदेह होना है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में। तो वहां पर क्या दमादम मस्त कलंदर होगा कि आने वाले दिनों में डिसाइड करेंगे। चूंकि सदर पाकिस्तान ने असम्बली का बिल वापस भिजवा दिया, और वापस भिजवाने की वजह से पाकिस्तान जो डेमोक्रेटिक मूवमेंट पीडीएम की जो जमातें हैं वो बुखला उठी हैं। उन्होंने एक नई तरमीम लेकर आई है, एक नई मंतक लेकर आई है। वो नई मंतक क्या है? नई मंतक के अंदर उन्होंने बोला है कि सेक्शन 57 में 2017 का जो एक्ट है उसमें तरमीम की जाएगी, और तरमीम के बाद इंतखाबात के लिए पोलिंग डे की तजवीज़ का अख्तियार सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को होगा। अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को होगा तो फिर मजे की बात यह, अगर आप जो कानून साजी कर रहे हैं उस सिलसिले में वफाकी हुकूमत ने इलेक्शन एक्ट 2017 में जो मजीद तरमीम का फैसला किया, वो ना सिर्फ सेक्शन 57 में बल्कि 58 में भी तरमीम का प्रोग्राम उन्होंने शुरू कर दिया है। सेक्शन 57 तरमीम के बाद इंतखाबात के लिए पोलिंग डे की जो तजवीज़ है उसका इख्तियार सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास होगा। इसके साथ साथ इलेक्ट में तरमीम से मुतल्लिक मसूदा मंगल को पार्लियामान के अमूर के हवाले भेजे जाने के इम्कान है। आज इजलास बुलाया गया, आज इजलास में फैसला होगा कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के शेड्यूल भी इवन कोई और जारी ना कर सके, इसकी सिर्फ और सिर्फ ताकत इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास होगी। देखिए बड़े मजे की बात है, अगर आज आप ताकत के नशे में तो सदा ताकत आपके पास नहीं रहनी, और अगर सदा ताकत आपके पास नहीं रहनी तो आपको पता होना चाहिए कल को जो भी हुकूमत वक्त होगी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उनका लगाया हुआ होगा। अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उनका लगाया हुआ होगा तो जनाबे वाला फिर आपको तो इलेक्शंस आने वाले 10 साल में होते दिखाई नहीं देंगे। खैर ये एक अलग बहस है कि आप लोगों की इस वक्त बुग़्ज़ इमरान में मत मारी जा चुकी है और आप इतना दूर जा चुके हैं कि जिसकी नज़ीर नहीं मिलती। लेकिन अब आपको कौन समझाए किस तरह के इक़दाम करने से आप अवाम के अंदर आपकी मकबूलियत यकीनन कम होगी और पसपा होगी, जिसकी वजह से आपको इलेक्शंस जो आ रहे हैं, बिलखसूस पंजाब के इलेक्शंस, उसमें आपको शायद वाइट वॉश फिर जाए, और ऐसे कुछ बड़े सियासतदान, कुछ बड़े एंकर्स ये भी कहते हैं कि झुरलू फिर जाए। तो चले देखना है आपको वाइट वॉश फिरती है कि झुरलू फिरता है। आने वाले दिन यकीनन इस बात का फैसला कर देंगे। लेकिन जो आपकी जो पेशरफ्त है उससे आप ही के वज़रा नाला हैं, आपसे आप ही के जो आपके सेनेटर्स हैं वो आपसे नाला है। इवन वो आपको सीधे लफ्ज़ों में बता रहे हैं कि अदलिया के साथ मुहाजराई ना कीजिए, कवानीन के साथ छेड़छाड़ मत कीजिए, क्योंकि उनके पास इतनी सेंस है और वो आने वाला वक्त देख सकते हैं कि आने वाले वक्त में क्या होने जा रहा है। लेकिन ये आपको कौन समझाए कि आने वाला वक्त आपके लिए
एक गड्ढा है जो आप खोदे जा रहे हैं और इसके अंदर आप यकीनन खुद जल्द से जल्द गिरने वाले हैं, और उसमें गिरने के बाद आपकी चीखो पुकार जो कवानीन आप मुतारफ करवा रहे हैं, जितनी FIRs आपने लॉन्च करवा दी हैं और इतनी मज़ाहका खेज FIRs आपने लॉन्च करवा दी हैं, कभी आपने ऑफिसर्स को, मजिस्ट्रेट्स को मजबूर करके FIRs उनसे लॉन्च करवाई हैं, वो भी उन दिनों में, उन अयाम में जिन दिनों वो घर में बैठे हुए हैं, ड्यूटी पर नहीं है, लेकिन आपने उनको मजबूर किया और बगैर होमवर्क के उनको आग में धकेल दिया। इसी तरह के आपने एक तरह वो एक्ट पास करवाया असेंबली से, आपने बिल पास करवाया और उस बिल के ऊपर खुद दस्तखत नहीं किया आपने। लेकिन चले, आने वाले दिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए बड़े मुसाइब से घिरे हुए हैं, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने खुद को इस बयानिए से अलहदा कर लिया है। ना उन्होंने करारदाद पर दस्तखत किए हैं, ना ही वो उस बयानिए का हिस्सा बनने जा रहे हैं। उन्होंने क्लियरली बोला है कि ये बयानिया किसी भी सूरत अदलिया के खिलाफ जो चल रहा है, हम इसमें किसी भी किस्म का पार्टिसिपेट नहीं करने जा रहे। तो जनाबे वाला, अगर वो पार्टिसिपेट नहीं करने जा रहे तो फिर आपके लिए लम्हा फिक्री होनी चाहिए, क्योंकि इलेक्शंस का वक्त सर पर आ चुका है, अवाम में आपकी मकबूलियत ऑलरेडी खत्म हो चुकी है। लेकिन चले, क्या कहा जा सकता है, आपको क्या समझाया जा सकता है? जब आपने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का फैसला कर लिया तो आपको कौन समझाए। अभी तक के लिए अपने होस्ट को इजाजत दीजिए। नई डेवलपमेंट्स के साथ, नई खबरों के साथ आपकी खिदमत में कल हाजिर होंगे। मुतवक्का खबरें बहुत अहम हैं, बहुत अहम खबरों में बहुत अहम डेवलपमेंट्स हैं जो बगैर तस्दीक के मैं आपके साथ अभी शेयर नहीं करना चाहता। मैं उनकी क्रेडिबिलिटी पर सवालिया निशान नहीं उठाना चाहता, इसलिए आज का आप हमें वक्त है। इंशाल्लाह कल आपकी खिदमत में हाजिर होंगे बहुत अहम डेवलपमेंट्स के साथ। अभी तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। फ़ी ईमानिल्लाह, खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह हाफ़िज़।